जय हिंद दोस्तों। आज हम चालू करते पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? एक गणितज्ञ थे, उन्होंने समकोण त्रिभुज, स्पेशल समकोण त्रिभुज के लिए एक नियम बताया। उन्हीं के नाम पे इस नियम को हम जानते हैं। जैसा कि उन्होंने ये नियम दिया था, पहले तो ये पता ही नहीं था ना जी। जो चीज खोजा जाता था, जो साइंस में भी देखेंगे या हर क्षेत्र में, जो व्यक्ति जो नियम खोज देता था उन्हीं के नाम पे उसको जाना जाता था। तो ऐसे एक गणितज्ञ थे, पाइथागोरस। पाइथागोरस ने इस नियम को दिया था, उन्हीं के नाम पे इस नियम को जाना जाता है। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या कहा था। कहा था कि एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब एक त्रिभुज जिसका कोई एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री अर्थात समकोण हो, तो उस पे नियम लागू होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय एक कहता है कि कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस का वर्ग बराबर होता है परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग, अर्थात कर्ण का वर्ग व शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस ने बताया था। चलिए जी, पाइथागोरस प्रमेय को समझने के लिए थोड़ा सा हल्का सा एक हम बताना चाहते हैं। सिमिलरिटी, दो त्रिभुजों की समरूपता। समरूपता का मतलब हम यदि कहें तो क्या होता है, समान रूप वाला वस्तु। जैसे मान लीजिए हमारा हथेली है, ये हमारी हथेली है, एक छोटे बच्चे की हथेली ले ले। यदि मान लीजिए हमारा हथेली 5 साल के बच्चे की हथेली में लेते हैं, तो हमारा हथेली उसका हथेली क्या है, समरूप है। मतलब हमारे पास भी 5 उंगली है, उसके पास 5 उंगली है, हमारे पास एक गदोरी टाइप मतलब जो बना हथेली, वो भी है, तो उसे समरूप कहते हैं। या हमारा चेहरा एक छोटे बच्चे का चेहरा मतलब जेंट्स चेहरा है, तो उसका समरूप कहेंगे। समरूप और सर्वांग समता में अंतर है। सर्वांग समता मतलब सर्व अंग समान, असमता मतलब एक रूप दिखना, बस ये ध्यान दीजिए। तो उसमें एक नियम, समरूपता में कई नियम है, वो अलग बात। समरूपता या सर्वांग समता जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे बताएंगे। समरूपता में एक शर्त होता है, यदि किसी दो त्रिभुज में बड़े वाले त्रिभुज का एंगल छोटे वाले त्रिभुज के संगत एंगल के बराबर हो या अनुपातिक में बराबर हो तो समरूप कहलाता है। तो हम देखते हैं, यदि हमने लिया त्रिभुज, हमने माना त्रिभुज क्या माना, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी क्या है, 90 डिग्री, हमने मान लिया। कोई दिक्कत तो है नहीं, मानना है। ए बी सी के समकोण शीर्ष से सामने वाली भुजा अर्थात कर्ण पर एक हमने परपेंडिकुलर अर्थात लंब बनाया, लंब ड्रा किया, लंब ड्रा कर दिया, जो इसका पॉइंट डी है। चलिए अब इसको हम देखते हैं। ए बी सी समकोण, तो इसमें हमने एंगल सी को माना क्या, थीटा डिग्री। एंगल सी को माना थीटा डिग्री, तो ये थीटा डिग्री है, तो ये पूरा ये क्या है 90, तो 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ से यदि थीटा है तो 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का 180 से ज्यादा नहीं होता है, 180 ही होता है। तो 180 का योग करने के लिए हमको इसको थीटा माने 90 में थे तो थीटा थीटा कटेगा जी, 180 होगा। चलिए तो इसको थीटा मानाते 90 में थीटा हो गया। अब देखिए, यदि इस त्रिभुज हम बी डी सी की बात करें, थीटा है 90 में थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी तो अलग अलग भी तो 180 अंश होना चाहिए। इसी तरह इसको यदि देखते हैं 90 में थीटा है, ये 90 तो थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखेंगे त्रिभुज ये छोटा वाला आपस में समरूप है, और दूसरा देखा है बड़ा वाला त्रिभुज एक अलग, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के अलग अलग रूप में क्या है, समरूप है। अर्थात बड़का तो इसके भी समरूप है, इसके भी त्रिभुज है, समरूप है। तो इन दोनों का हम समरूपता का हम थोड़ा नियम लिखी, इसको सिद्ध करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप, समरूपता का स्थान ऐसे होता है, समरूप त्रिभुज ए बी डी। क्यों? बाई क्या, ट्रिपल ए थियरम से। ट्रिपल ए थियरम का या डबल ए थियरम का, मतलब एंगल एंगल, एंगल बाई एंगल। तो एंगल की बात करें, या डबल ए हो या ट्रिपल हो, कहने का मतलब यदि किसी त्रिभुज के दो एंगल बराबर, तीसरा अपने आप बराबर हो, जैसे यहाँ देख रहे हैं,
तो चाहे दो एंगल का बात चाहे ट्रिपल एंगल का बात हो, नियम एक ही नियम है, दो एंगल हो चाहे, इसमें सिर्फ अलग अलग लिखा गया किताबों में। देखिए अब ध्यान समझिए, इस त्रिभुज का बड़े वाले त्रिभुज समरूपता हो रहा है, क्यों? इसका भी 90 - थीटा डिग्री है, तो इसका भी 90 - थीटा समकोण है, इसका भी समकोण है, थीटा भी थीटा है। चलिए पहले इनको लेकर हम सिद्ध करते हैं। हम ले लें त्रिभुज ए बी सी, हाँ इसका लेते हैं ए बी डी में, तो ए बी डी में पहले हम ए डी लेते हैं, ए डी बटा या अनुपाते एडी क्या है, थीटा के सामने, तो बड़े वाले त्रिभुज में थीटा के सामने क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, इस भुजा को ए बी को लेते हैं तो किसका 90 डिग्री सामने का होगा, नहीं छोटे डिग्री में, छोटे त्रिभुज में, तो ए बी बटे बड़े वाले त्रिभुज में 90 के सामने, क्योंकि इसका 90 तो इसका 90 के सामने कितना लेंगे, ए सी लिख लीजिए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए बी का स्क्वायर वह क्या हो जाएगा, ए डी गुणे ए सी। ये देखिए एक अलग, ये क्या है, एक ए भी मतलब सिद्ध करने के लिए कंसेप्ट आता है। चलिए इस पे सवाल डायरेक्ट दे देता है। अगला देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी बी सी। चलिए लेते हैं, अब इसमें लिखेंगे क्या, डी सी बटा डी सी, इस त्रिभुज में तो क्या है 90 - थीटा, 90 - थीटा सामने क्या हो जाएगा, बी सी बराबर, अरे यहाँ देखिए यदि डी सी लिए क्या है इस त्रिभुज में, तो हो गया 90 - थीटा के सामने का साइड हमने लिया, तो 90 - थीटा के सामने का साइड बढ़ के क्या है, बी सी बराबर, इसके 90 डिग्री सामने हम लिए बी सी बटे क्या, इसका हो गया, इस बड़े त्रिभुज 90 सामने क्या हो जाएगा, ए सी, तो इसको लिखेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा क्या लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर व क्या, डी सी अगुण क्या, ए सी। चल डी सी गुणे ए सी, समीकरण नंबर 2। ये अलग अलग भी सिद्ध करने के लिए आता है हाई स्कूल में। चलिए और बड़े पेपर में कंसेप्ट बन जाता है। चलिए समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से जोड़ने, क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान समझिए, जोड़िए, तो ए बी का स्क्वायर प्लस, ए बी यहाँ प्लस बी सी का स्क्वायर वह क्या हो जाएगा, ए डी गुणे ए सी, ए डी गुणे ए सी। चलिए जी, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए फिर से देखते हैं, इधर देख लेते हैं हम, इधर इधर देख लेते हैं, क्या करें हम, समीकरण जोड़ते हैं, क्या लिखेंगे, इसको जोड़ते हैं क्या, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर वह क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा ए डी गुणे क्या, ए सी प्लस, ए डी गुणे ए सी प्लस डी सी गुणे क्या, डी सी गुणे ए सी। चलिए जी अब हम लिखते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अब यहाँ कॉमन लेते हैं ए सी, गुणे क्या लिखेंगे, ए डी प्लस डी सी। चलिए जी अब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, अब क्या ए सी है, अब देखिए ए सी, ए डी और डी सी क्या है, ए डी और डी सी क्या है, ए सी है, ए सी, वह लिखेंगे क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर वह क्या, ए सी का स्क्वायर। यही तुम्हारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है जी, ये वाला, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हुआ। अर्थात ये पाइथागोरस प्रमेय के निकालने से पहले एक कंसेप्ट इसको भी देखना हमको बहुत जरूरी था, ये हमने बता दिया। अब देखिए
यदि हम देखें ये बड़ा वाला त्रिभुज अलग अलग दोनों त्रिभुज के समरूप था इस त्रिभुज के, और ये देखें हम ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बीच दोनों अलग अलग जो छोटे त्रिभुज हैं वो क्या है, समरूप होंगे। कैसे? देखिए जितना एंगल इसमें है उतना एंगल इसमें है, तो इससे भी एक परिणाम आएगा, उसको हम दिखाते हैं। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं, बड़े यहाँ समझ में आया होगा। हाँ, रही बात समरूपता का, वो हम एक स्पेशल वीडियो में स्पेशल कंसेप्ट बताएं, कोई अलग कंसेप्ट है। चलिए जी, हमको यहाँ पाइथागोरस प्रमेय समझाना था। अब इससे एक और परिणाम हट के है, थोड़ा इन दोनों त्रिभुज को देखा जाए। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, चलिए मिटाते हैं इसको। यदि हम देखते हैं क्या, यदि देखें हम त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज बी डी सी, चलिए अब लेते हैं। ये भी समरूप होंगे अलग अलग जी, क्यों? एंगल बाय एंगल से या एंगल 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 से कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब ध्यान समझते हैं। हम यहाँ लेते हैं एडी, यहाँ भी लिया एडी और इसमें लिए थे संबंध एडी और इसमें संबंध, इसका ले चलिए लिखते हैं क्या। अब इस त्रिभुज में लेते हैं क्या, एडी बटे एडी, थीटा के सामने, इसके थीटा के सामने क्या हो जाएगा, बी डी बराबर 90 माइनस थीटा के सामने का एंगल क्या है, बी डी, अब बटे क्या 90 माइनस थीटा, इसका क्या है, ए है, ये है ना जी 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा डी सी। कोई दिक्कत? अब लिखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या, बी डी का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा ए डी गुणे क्या डी सी, अर्थात कोई दिक्कत नहीं है जी। लिखेंगे इसका वर्ग बराबर इसका ए डी मल्टीप्लाई डी सी, ये होता है। तो हमारा क्या है, कुछ परिणाम और रहे एक्स्ट्रा। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ से है आप लोग को समझ में आ गया, इसको भी याद रखना है, ये डायरेक्ट पेपर में पूछ लिए जाते हैं हाई स्कूल में सिद्ध करने के लिए, और ऐसे तो कंपटीशन में ही है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस कंसेप्ट पे आधारित कुछ प्रमेय और उसको बताएंगे और सवाल बताएंगे। तब तक जय हिंद जय भारत।